सुप्रभातम। अद्य ज्ञान निकेतन विद्यालय भवतां सुस्वागतम। आज मैं सप्तमी कक्षा के अंतर्गत तृतीय पाठ स्वावलंबनम इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आशिता, अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में ४४ स्तंभा आसन्। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। कि तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा आसन। कह रहा है कि उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और ४४ द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। कह रहा है उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, गवाक्षा खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां पर 10 सेवक नौकर हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता दोनों गरीब किसान थे। तस्य गृहम आडंबरहीनम साधारणम च आसीत्। उनका घर आडंबर से हीन, दिखावे से रहित और साधारण था। हाँ, एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत्। एक समय श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उनके घर आए। एक समय श्रीकंठ उनके साथ प्रातः 9 बजे उनके घर आए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। करा वहाँ श्री कृष्ण मूर्ति के माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ के आतिथ्य सत्कार किए। एतद् दृष्ट्वा, इसको देख करके श्रीकंठ अकथ्य, श्रीकंठ बोले कहे, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। संतुष्ट जोड़ अस्मि, मैं आपके स्वागत से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। केवलम इदमेव, इदम जोड़ेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि, एक जोड़ अपि भृत्यः नास्ति। एक भी नौकर नहीं है। केवल दुख यही है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे स्वागत के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकारा सन्ति। मेरे घर में तो अनेकों नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, मित्र ममापि 8 कर्मकारा सन्ति। तब कृष्ण मूर्ति बोले, मित्र मेरे भी, मम जोड़पि, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, वे सब हैं, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ दोनों हाथ, 2 नेत्रे दोनों आँख, और 2 श्रोत्रे दोनों कान इति, ऐसा। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब मेरे प्रत्येक पर सहायक हैं। किंतु तो भृत्या सदैव सदा जुड़ीव, वृद्धि संधि हो गया, सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमिव,
स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अहम जोड़ अपि संधि विच्छेद हो जाएगा, स्व कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, मैं भी अपने कार्य को स्वयं करने के लिए इच्छा करता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनमिदम, अच्छा अभी 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। यहाँ पर देख लेंगे शब्दार्थ है, अर्थ को पढ़ लेंगे अच्छे से। समृद्ध धनी 44 40 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50 गवाक्षा खिड़कियां 44 44 37 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी आतिथ्यम अतिथि सत्कार कर्म कर काम करने वाला भवताम आपके भृत्य नौकर शक्नुवंती सकते हैं। 12:30 वादनम 12:30 बजे शाम प्रथम अभी अधुना उच्चारण करने के लिए है, उच्चारणम कृत। विंशति द्वाविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति अष्टाविंशति नवविंशति 63 द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् 33 लिखने के लिए चतुस्त्रिंशत् ध्यान देना है यहाँ पर। अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत्, यहाँ पर विसर्ग का प्लाविश हो गया है। सप्तचत्वारिंशत् 50। कस्य भवने प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कस्य भवने सर्वे सुख साधनानि आसन् श्रीकंठस्य, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति श्रीकृष्णमूर्ते, श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन् श्रीकृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम स्वावलंबने सुखम, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत् प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्ति कति कर्मकारा सन्ति, कृष्णमूर्ते कति कर्मकारा सन्ति, कति मतलब कितने, तो अष्ट या अष्टौ। चित्रम गणयित्वा संख्यावाचक शब्दम चित्राणि गणयित्वा तदथ संख्यावाचक शब्दम लिखते। तो ये हो गया 18 अष्टादश 21 21 50 पंचदश 15 षड्त्रिंशत् 36 चतुर्विंशति त्रयस्त्रिंशत्। अब इन संख्याओं को भरना है, इसे भर लेंगे। अब अधोलिखित चित्राणि दृष्ट्वा ये लिखना है, तो एषः कृषक क्षेत्रम कर्षति, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। इस तरह से 3 सेंटेंस बन गए। अब एक घटिका देख करके लिखना है। साढ़े को लिखते हैं सार्ध, तो 10:30 तो सार्ध 10, सार्ध 10 लिखाएगा यहाँ पर। सार्ध 10 वादनम सप्तवादनम, सार्ध द्विवादनम द्वि लिखेंगे, एकादश वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध 1 वादनम, पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम, 9 वादनम, सार्ध 12 वादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम है। वादनम का प्रयोग घड़ी में समय दिखाने के लिए किया जाता है। ये घड़ी में समय के लिए वादनम का प्रयोग किया गया है। वादनी का प्रयोग कार्यकलाप के लिए किया जाता है, अर्थात अहम सप्तवादने पठामि। अब ये भरने वाला शब्द है, इसको देख लेंगे। षड् ऋतवः द्वादश मासा 30 एकत्रिंशत् दिवसा मासे भवन्ति, फरवरी मासे 28 दिनानि, मम शरीरे 2 हस्तौ। अब यहाँ महीनों को इसे याद करना है। चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक को शरद ऋतु माना गया है, मार्गशीर्ष और पौष को हेमंत ऋतु माना गया है, माघ और फागुन को शिशिर ऋतु माना गया है। इति वार्ता तावत् शुभ मंगलम।